प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा और प्रशंसा और तारीफ़ करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को जितने सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, जब आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं, तो आशीष दे और अपनी सामर्थ और अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा आँख से भर, नया कार्य कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय, उसका 1 पद और 2 पद। जब भोर हुआ तो सब प्रधान याजक और लोग पुरनिये ने यीशु को मार डालने की सम्मति की और उन्होंने और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु मसीह जी का न्याय हम यहाँ देखते हैं। यीशु मसीह जी का न्याय हुआ। पहली बात, न्याय हाकिमों ने, जो उम्रदार थे, सब ने, याजक ने उन्हें ले जाके और सौंप दिया और उनका न्याय करने लगे। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इस सारी सृष्टि को बनाया, इस जगत को बनाया, उसका न्याय कर रहे हैं। वो भूल में पड़े हैं, ये वो परमेश्वर हैं, न्याय कर रहे हैं उसका। और उसे और परमेश्वर की इच्छा को ना जानते हुए न्याय कर रहे हैं, वो उस मालिक का न्याय कर रहे हैं। और दूसरी बात है, एकजुट हो गए सब, वो एकजुट हो गए, कह रहे हैं इन्हें मारो। ले जाके उन्होंने और पिलातुस के हाथ में उसे सौंप दिया। तो एकजुट थे वो लोग। शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा था, एकजुट थे और वह लोग यीशु मसीह को फंसा रहे थे। तीसरी बात है, दुख दिया, उनको पीड़ा दी, दुख दिया और उन्हें ताड़ना दी। इस पूरे जगत को बनाने वाले, जिनने आकाश और पृथ्वी सृष्टि बनाया है, जो पापों को, गुनाहों और क्षमा करने आए, उसकी उन्होंने ताड़ना की। पहली बात है, यीशु मसीह का न्याय हुआ तो हमारा भी न्याय होगा। लोग हमें फंसाना चाहेंगे, हम यीशु मसीह में बढ़ेंगे, हमें रोकना चाहेंगे, पर हमें डरना नहीं है। हमारा न्याय अच्छा होगा। जिस तरह यीशु मसीह का यहाँ न्याय हुआ तो सौंपा तो गया, पर परमेश्वर यीशु मसीह को दोबारा मुर्दों में से जी उठे। तो वो कुछ भी करें, हमारे शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं। ये आत्मा परमेश्वर का है। वो एकजुट थे, एकजुट होके उन्होंने ये कार्य किया। दूसरी, दुख दिया। इसी तरह वो हमें भी दुख देंगे, पर हमें हारना नहीं है और हमें उनका मुकाबला करना है। उन सब जो वो प्लान बनाते हैं, उन प्लानों में जब हम, तो वो उन प्लानों को उनके फेल हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जब मैं तुम्हारे तरफ हूँ तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। जब मैं तुम्हारी अगुवाई कर रहा हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पे भी हैं वो हमें लेके चलेंगे। चाहे हमारे फैमिली हो गया, चाहे हम जॉब है, बिजनेस है, रोज़गार है, हर चीज़ में, घर बनाते हैं, सब में वो सहायता मदद करेंगे, सब में अगुवाई करेंगे। कोर्ट केस है, कोर्ट केस को वो ख़त्म करेंगे। वो परमेश्वर हैं, वो सारी चीज़ों को, कैसी भी बीमारी है, सब बीमारी को दूर करेंगे। वो यहोवा है। वो कहते हैं, तुम मुझको अपना जीवन सौंप दो, तुम मेरे अपना जीवन मुझे दे दो, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूँ। वो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तब हम एक नई बातें सीखते हैं। परमेश्वर की योजनाएं में हम बढ़ते चले जाते हैं। प्रार्थना करेंगे, हाथ अपने स्थानों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को, छोटे से लेकर बड़े तक को, सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। सबको सामर्थ दे, अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा और आग से भर दें। हर प्रभु दुख और तकलीफ यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। आपके प्रेम में, आनंद में और आपके खुशी में हमेशा बने रहने पाएँ। और प्रभु जी, आप इनकी अगुवाई करें और आप लेके चलें। हम जानते हैं प्रभु जी, जिस तरह आपको दुख दिया, इसी तरह दुख देते हैं। जिस तरह प्रभु जी आपको फंसाया, आपका न्याय हुआ, इसी तरह हमारा भी न्याय होता है। जो आप पे विश्वास करता प्रत्येक का होता है। पर आपका वचन कहता, तुम मत डरो, तुम जीतोगे, तुम्हारे तरफ न्याय होगा। हाँ मेरे यीशु मसीह, इसी तरह आप में बढ़ते रहें, आपकी महिमा करते रहें। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के लिए बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।